जय श्री राम प्यारे साधको, हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ, जो साधक थड़ाई मेडिटेशन लगातार कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति के एक्टिवेशन में लगे हुए हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और ऑलरेडी भक्ति भाव करने की वजह से, साधना करने की वजह से उनके पास में शक्ति का जागरण भी हो चुका है। उनको लगातार धीरे धीरे अनुभव होने प्राप्त हो चुके हैं और वो देवी देवता के साथ में कम्युनिकेट करने लगे हैं। बट जैसे ही कुछ समय बीता, लगातार आपके मन के अंदर पहले अच्छे अनुभव होते थे और अब आपके अनुभव एक भयानक सपनों में बदल गए हैं। आप जब बैठते हैं तो आपके मन के अंदर पूरे नेगेटिव भावना स्टार्ट हो जाती है, गंदे दृश्य आपको दिखना प्रारंभ हो गए हैं। आप जब भी बैठते हैं आपके मन के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, या आपके मन के अंदर भी हर समय बाहर की महिलाओं के प्रति या घर की महिलाओं के प्रति कामुक विचार, गंदे थॉट्स लगातार चल रहे हैं। तो प्यारे साधकों, आपकी सिद्धि के साथ में कोई ना कोई ऐसी एंटिटी भी आपके पास में आ गई है जो कि आपके साथ में नेगेटिविटी के तौर पे है। आपको सावधान हो जाना है, आपके साथ में भी कोई गंदी शक्ति खड़ी हो गई है। तो प्यारे साधकों, ये परेशानी बहुत सारे साधकों के साथ थी। मैं ऑरा स्कैन कर रहा था, उनके साथ में पॉजिटिविटी भी खड़ी है, शक्ति भी जागृत है और पास में एक नेगेटिव एंटिटी भी खड़ी हुई है। जब मैं चेक करके उसके बारे में बता रहा हूँ कि भाई आज ये आपका जाप चल रहा है, ध्यान, और ये तो चीज़ सही है, बट आपके चक्रों की अवस्था को देख के ये चीज़ें आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसे विजन आते हैं तो वो कहते हैं हाँ भैया, इस प्रकार की परेशानी आ रही है हमारे जीवन में। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलता हूँ कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, देव शक्ति मेरे पास में अच्छे अनुभव होते थे और अचानक से मेरे साथ में क्या घटित हो रहे हैं। तो प्यारे साधकों, ये एक ही साधक के साथ नहीं, बहुत सारे साधकों के साथ में घटित होता है और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है वो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। और यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो प्यारे साधकों, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि घर बैठे आप कर लेते हैं तो आपकी ये नेगेटिव एंटिटी पूरी तरह समाप्त होगी और प्रॉपर आपको देव दर्शन होंगे और पूरी तरीके से आपकी शक्ति एक्टिवेट होकर दोबारा से आपके साथ में कम्युनिकेट करनी शुरू कर देगी। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न जरूर लिख के भेजिए। जो साधक मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर आपकी सिद्धि शक्तियों के साथ में नेगेटिव ऊर्जा आपके पास में आ कैसे गई। आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और नेगेटिव महिला प्रेत कैसे खड़ी हो गई, इसके पीछे हम रहस्य समझेंगे। तो प्यारे साधकों, ये इस प्रकार से होता है, जब आप जाप ध्यान साधना करते हैं तो आपने यदि गुरुमुखी हैं तो प्रॉपर आप बैठते हैं तो अपना न्यास करेंगे, विनियोग करेंगे, अपने आसन का बंधन करेंगे, अपने शरीर का बंधन करते हैं। बट मेरे चैनल के साथ में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो मेरी वीडियो को भी फॉलो करते हैं या डिफरेंट चैनल्स को फॉलो करके अपनी साधनाएँ करते हैं। अब समस्या यहाँ पे ही खड़ी होती है कि आपका कोई गुरु नहीं है और आप साधना के मार्ग में उतर गए हैं, घंटों घंटों बैठ के जाप कर रहे हैं। तो तंत्र के क्षेत्र में उतरने पे या मंत्र के क्षेत्र में उतरने पे हमारे साथ में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। जो मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, यदि शरीरधारी गुरु नहीं है तो वो शिव को तो ज़रूर गुरु बना लेते हैं या अपने इष्ट देवी देवता को तो गुरु ज़रूर मान लेते हैं। बट जिनके गुरु नहीं है या शिव को भी या शक्ति को गुरु नहीं बना के चल रहे हैं और या बिना किसी सुरक्षा के, प्रोटेक्शन के वो बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हो जाता है। अब एक समस्या तो हमारी ये हो गई कि जब गुरु की प्रोटेक्शन नहीं, बिना किसी ज्ञान के हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव हो सकता है। बट यदि आप पूरी सारी सावधानियां बरत के सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ अभिचारक प्रयोग हो जाते हैं घर परिवार के अंदर,
तंत्र बाधक है, तो उनकी वजह से भी आपके पास में नेगेटिव ऊर्जा का प्रेजेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके साथ में ये परेशानी आती है। अब हम इन सारी एंटिटी को कैसे पहचाने कि हमारे साथ में खड़ी हुई हैं या नहीं। यदि आप जाप करते समय, ध्यान करते समय आपका मन ना लगे, मंत्र जाप करते समय ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मन के अंदर उच्चाटन सा उत्पन्न आए, आपका मन करे कि भाई अभी छोड़ दूँ इसको या अभी उठ जाऊँ, आपका मन था 11 माला का और आप 2 माला करने के उपरांत ही उठ जा रहे हैं, ठीक है, और गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स है कि समथिंग आपकी सिद्धि शक्तियों के साथ में कोई मलिनता खड़ी है, नेगेटिविटी खड़ी है, जो आपकी शक्तियों को दूषित कर रही है। अब जब तक आपके ऊपर बढ़िया तरीके से आप जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लगातार देवता की तरंगे आपके ऊपर गिर रही थी, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार फील करते थे, इष्ट देवता का नाम याद करते ही बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, बॉडी के अंदर सवारी या पूरा सुखद एहसास होता था। अब धीरे धीरे जब आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटी का प्रभाव हुआ तो वो चीज़ें धूमिल होने लगी, गंदी होने लगी, और आपके शरीर के अंदर एनर्जी का आपको एहसास नहीं रहा, आपके अंदर शरीर के पेन होने लगा, दर्द होने लगा। तो ये परेशानी बिना सुरक्षा के कारण आपके जप ध्यान की वजह से आपके आई है। यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप न्यास किया करो। केवल न्यास मंत्र को अपने शरीर के अंगों में धारण करने मात्र से ही कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती। अब दूसरी परेशानी क्या आती है, जब आप जाप और ध्यान कर रहे हैं, आपने गुरु दीक्षा भी ले रखी है, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में आप चल रहे हैं, और आपके पास में कोई नेगेटिव एंटिटी खड़ी हुई है, तो कभी कभी ये स्थिति आपके घर के पितरों की वजह से भी होती है। अब आपके कुछ पितृ हैं जो पितृ लोक में हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे व्यक्ति जो प्रेत योनि में हैं। अब इस जगह पे आके आपकी सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से बेबस हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि वो आपके घर की ही पूर्वज है या आपके घर की ही शक्ति है। अब वो शक्ति को आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, मान लिया हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, आप दुर्गा माता की सेवा कर रहे हैं या माता काली की सेवा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए उस घर के ही प्रेत के ऊपर आपकी वो शक्तियाँ एक तरीके से न्यूट्रल स्टेट में चली जाएंगी, ठीक है। वो आपकी प्रोटेक्शन करने में असमर्थ होंगी, क्योंकि वो आपके घर के ही देवता हैं, पितृ हैं, प्रथम सुरक्षा के कवच हैं। तो यदि वहाँ से आई है तो तब भी ऐसे विचार मन के अंदर उत्पन्न हो जाना, और मन के अंदर गुस्सा या साधना के प्रति अरुचि हो जाना या उच्चाटन सा हो जाना। जिन जिन व्यक्तियों को उच्चाटन बहुत जल्दी होता है कि भाई आज मैं बैठा, इतने मंत्र करने थे और टूट गया पहले ही, अनमना मन से हमने जाप ध्यान कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके घर का पितृ भी वहाँ पे जो मलिनता में है, प्रेत योनि में है और भटक रहा है, या किसी बाहर किसी तांत्रिक के बंधन में है, तो वो भी इस प्रकार की परेशानी, गलत थॉट्स आपके मन के अंदर डाल सकते हैं। भाई अपने पितृ हैं तो हम ही लायबल है ना उनकी मुक्ति के लिए। आप पूजा पाठ करते हैं तो उनको भी लगता है कि ये हमारा पर्सन है, ये हमें बहुत मतलब मुक्ति के, मोक्ष के मार्ग पे लेके जा सकते हैं, हमारी मुक्ति करा सकते हैं, हमारे लिए क्रियाक्रम करा सकते हैं, ठीक है। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि उनके अंदर में वो जो एस्ट्रल बॉडी है उनकी वो ब्लैक में है, वो पूरी तरह साफ नहीं है। जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, इसी प्रकार से हमारे तत्व शरीर होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश या विज्ञानमय आनंदमय कोश। तो ये जो हमारे शरीर है, इनकी ही यदि हमारी एस्ट्रल बॉडी है तो मरने के बाद में व्यक्ति का अन्नमय कोश, प्राणमय कोश खत्म हो जाता है, और जो उसकी इच्छाएं रही है मरने से पहले, उसकी इच्छा थी दारू पीने की, उसके अंदर सेक्सुअल थॉट्स थी, काम वासना थी, उसके अंदर अपने घर के प्रति मोह था, तो वो उसके शरीर को, सूक्ष्म बॉडी को पूरा ब्लैक करके रखती है। तो उसको कॉमन सेंस नहीं रहती, भाई ये घर की महिला है या घर की बेटी है या बहू है, ठीक है। तो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को शुद्ध करना पड़ता है। कभी कभी कुछ अभिचारक प्रयोग हो जाते हैं साधकों के ऊपर, तंत्र बाधा, ये ईर्ष्यावश कोई नेगेटिव एंटिटी उसके ऊपर छोड़ देता है, तो उस समय क्या होता है कि तंत्र में भेजी गई चीज़ें कोई बलि दे के भेजी है या कोई पर्टिकुलर वचन लेके उसको भेजा गया है,
तो वो शक्ति जब आएगी तांत्रिक के माध्यम से, उसको संकल्पित किया गया, उसको भोग दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पावरफुल है। यदि आपका शरीर पूर्ण रूप से आप जप करते हैं, सात्विक शक्तियों के पीछे लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में वो शक्ति आके आपकी पॉजिटिविटी को एक तरफ कर देगी, और एक तरफ करने का मतलब वो अंदर प्रवेश कर जाएंगी गंदी शक्ति आपके घर में, आपकी प्रोटेक्शन नहीं है तो पूरी तरीके से ये आपके घर के पितरों को बांध दिया गया है, कुलदेवी कुलदेवता को, तो वो आपको हिट करेंगी और गंदगी में जो अच्छी शक्ति है वो पीछे हट जाती हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि आपकी शक्ति तो है बट वो आके आपके पितृबंधन में है और यह पर्टिकुलर आपकी शक्ति भी पीछे हट गई है, जिसकी वजह से उन तक आपकी पूजा पाठ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जाप और ध्यान लगातार करते हैं और भोग देते रहते हैं, बट उनकी पूजा पाठ ना तो देवता तक जाती, उनके जो इष्ट देवता है वो यहाँ पे बैठे हुए, बीच में पर्दा है, और जो नेगेटिविटी है वो भोग को ग्रहण करती रहती है, और जितना वो पूजा पाठ करते हैं उतनी ही उनके घर के अंदर लगातार परेशानी बनती चली जाती है। घर में वो भोग देंगे तो घर में शरीरों पर दबाव पड़ जाएगा घर की महिलाओं को, या घर के अंदर में लगातार पैसे से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से वो बंदा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा आपके इष्ट देवता तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से आपके मन के अंदर गलत भावना आ रही है, गंदे थॉट्स आ रहे हैं और यह इस प्रकार की परेशानी आ रही है। तो प्यारे साधकों, अब इस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या वे दिव्य उपाय हैं जिनको करने से किसी के साथ में भी कोई नेगेटिव एंटिटी उसके घर में प्रवेश कर गई है या पर्टिकुलर उसको लगातार परेशान कर रही है, दूषित कर रही है, तो हम उनको कैसे घर से बाहर करेंगे? तो सबसे पहला उपाय मैं बता देता हूँ, ये हमारा उपाय है कपूर विधि का। पिछले 5 साल से लगातार आप सभी को मैं ये उपाय बताता हूँ। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपको 5 कपूर और 11 लौंग फूल वाली लेनी है। कपूर के टुकड़े भी आप ले सकते हैं, 5 लेने, क्वांटिटी आपको सेम ही रखनी है। ठीक है, मेरे द्वारा उपाय दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट 100% से होगा, और बहुत सारे साधक इस विधि को कर चुके हैं और ऑलरेडी उनकी समस्या, उनके घर की परेशानी दूर हो चुकी है। तो आपको ये लेके आपके राइट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लेना है सामान को, और इस प्रकार से आपको बैठ जाना है आसन के ऊपर, शुद्ध अवस्था में बैठना है, और उसके बाद एक दिव्य चमत्कारी मंत्र का जप करना है, ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते नमः। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे अलबेले बालाजी महाराज, मैं विकास भैया को साक्षी मानकर प्रार्थना करता हूँ, मेरे शरीर के अंदर या मेरे ओरा मंडल के अंदर या मेरे घर के अंदर किसी के अंदर भी कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, नेगेटिविटी की परेशानी चल रही है तो आप उनको दूर करें और पूर्ण रूप से हमारी सुरक्षा करें, और मेरी बुद्धि को, मन को पूरी तरह, मेरे ओरा को शुद्ध करें। आपको ये संकल्प लगा के जप करना चालू कर देना है बैठने के बाद। अब जैसे जैसे आप जाप करेंगे वैसे वैसे नेगेटिव एंटिटी आपके हाथों में पूरे शरीर से खींच के आपके चक्रों से निकलती हुई हाथ के अंदर रखे हुए लौंग और कपूर सामान के अंदर प्रविष्ट होकर बंधन में चली जाएंगी, और प्रॉपर आपका शरीर के अंदर जब तक आप बैठेंगे थोड़ा दर्द होगा यदि आपके शरीर के अंदर में गंदगी है तो। ठीक है, उसके बाद में आपको 30 मिनट तक ये क्रिया करनी है, फिर कि 21 बार एंटी क्लॉकवाइज मंत्र को बोल के आपको ऐसे उतारा कर लेना है। करने के बाद में आपको सामने कोई बर्तन रखा हुआ है या घर के बाहर आप ले जाके आप रख के उसमें अग्नि लगा दो या अग्नि में डाल दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये करने मात्र से यदि आप इस क्रिया को 11 दिन लगातार करते हैं तो आपके सारे शरीर के दर्द दूर होंगे, तंत्र बाधा दूर होंगी, नेगेटिव ऊर्जा आपकी 100% से समाप्त हो जाएगी। सबसे इजी और सबसे सरल उपाय है ये, तो ये आप लोगों को करना चाहिए। इसी से ही आपके ध्यान साधना के अंदर यदि आप बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये करिए। ठीक है, ध्यान साधना से पहले आप कपूर विधि करो और उसके बाद जाप और ध्यान करो, और आप पहले ही दिन आप फील करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और जो ओवर थिंकिंग है वो स्टॉप हो गई है और प्रॉपर आपको शक्ति का पूर्णतः आभास होने लगा है।
ये डे फर्स्ट का मैं आपको कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि आपको इमीडिएट इस उपाय का लाभ मिलेगा। बहुत साधकों को मेरे साथ में जुड़ के हर एक प्रकार की परेशानियों में लाभ मिला है। तो आप सभी जरूर इन उपायों को करिएगा। यदि आपके मन के अंदर भी जाप साधना करने के उपरांत भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो प्यारे साधकों, काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं भी एक साधक हूँ और अपनी साधनाओं में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप सभी के साथ बहुत सारी वीडियो लेके आए जो कि आपकी साधना को उन्नति करें, आपकी प्रोग्रेस हो और आपको भी चीज़ें दिखाई हो और आपकी भी आपके इष्ट देवता की आपके ऊपर विशेष कृपा बने। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।